वेलकम बैक खवातीन वज़ात। अब एक खुशी की खबर आपको बतानी है। पाकिस्तान का एक और कारनामा, पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS-1 कामयाबी के साथ चीन से खला में रवाना किया गया और अपने मदार में दाखिल हो चुका है। तफसीलात के मुताबिक स्पार्को ने HS-1 के कामयाब लॉन्च का ऐलान भी किया। हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट ज़मीन, सब्ज़े, पानी, शहर इलाकों का तफसीली तज्जिया करेगा और जदीद सैटेलाइट सैकड़ों में तस्वीर दुरुस्त लेगा, हासिल करेगा उनकी, जबकि हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट से ज़रई मनसूबाबंदी और माहौलियाती निगरानी में इनकलाब की तवक्को है। मज़ीद बरा CPEC मनसूबों में जोग्राफियाई जो ख़तरात की निशानदेही है उसमें HS-1 मावन साबित होगा। इससे पाकिस्तान और चीन के खलाई ताउन का भी एक नया बाब रकम होगा। इस पर आज हम बात करेंगे। एग्जैक्टली और इसी पर बात करने के लिए इन स्टूडियो हमें ज्वाइन कर चुके हैं जहान साहब। आप जर्नल मैनेजर हैं स्पार्को पाकिस्तान के। थैंक यू सर फॉर योर टाइम। सबसे पहले जिस तरह से हसनैन ने कहा, एक ज़ाहिर है बहुत बड़ी बात है, माइलस्टोन अचीव किया है पाकिस्तान ने, लेकिन मैं इस तनाजुर में आपसे पूछना चाहूँगी कि ये आम लोगों के लिए कितना मानी खेज साबित हो सकता है। जी, सबसे पहले तो शुक्रिया, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। ये जैसा कि आपने भी बताया, ये पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट है और 5वां रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। इससे पहले 2018 में हमने 2 सैटेलाइट्स लॉन्च किए थे, PRSS-1 और PARKTAS-1, और इसी साल हमने जनवरी में हमने लॉन्च किया था EO-1 और जुलाई में हमने लॉन्च किया था PRSS-2। तो ये हमारा तीसरा सैटेलाइट है और ये साल हमारे लिए बड़ा अहम है कि इसमें हमने 3 सैटेलाइट्स अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली लॉन्च किए हैं। ये सैटेलाइट, मैं नाज़रीन को ये बताना चाहूँ कि इसकी जो कन्वेंशनल सैटेलाइट्स हैं उससे ये किस तरह यूनिक है, वो ये कि ये हाइपर स्पेक्ट्रल टेक्नोलॉजी है, एक एडवांस रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी पे बेस करता है। इसमें हंड्रेड्स ऑफ कलर बैंड्स को ये आइडेंटिफाई कर सकता है, इसमें हम देख सकते हैं, एज़ कम्पेयर टू ऑप्टिकल सैटेलाइट, कन्वेंशनल ऑप्टिकल सैटेलाइट जो कि सिर्फ 4 बैंड्स में को देख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। इसको बनाने का जो मकसद था वो डिफरेंट एप्लीकेशंस में इसको इसमें इस्तेमाल करना, मल्टीपल सेक्टर्स को एड्रेस करना। इसमें जो एक इसका बड़ा ही इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन एग्रीकल्चर के अंदर है, जिसमें फार्मर्स को हेल्थ क्रॉप्स की हेल्थ के बारे में हम बता सकते हैं, सॉइल की कंडीशन क्या है, उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट क्या है उसका बताया जा सकता है, वाटर का लेवल और खाद का कैसे इसको मैनेज करना है। अच्छा। उससे जो फार्मर है वो अपनी पैदावार को बढ़ा सकता है। ठीक है। तो एक सर्वे कराया गया, उसमें ये बताया गया कि 20 से 30% तक आप अपनी जो प्रोडक्शन है, यील्ड प्रोडक्शन, उसको आप इंक्रीज कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी। ठीक है। और फार्मर्स की जो प्रैक्टिसेस हैं उनको भी हम ज़्यादा ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। तो ये एक तरफ हम प्रिसीजन एग्रीकल्चर में ज़्यादा हमें एनहांसमेंट देगा। दैट्स वेरी ग्रेट। अच्छा, बहुत सारे लोग इस वक्त स्पेशली हमारे पड़ोसी मुल्क में उनको ये तकलीफ होती है कि आपका सैटेलाइट तो चला जाता है लेकिन वो चाइना के ताउन से होता है, चाइना से लॉन्च होता है, आप क्यों नहीं करते? इसमें मुझे बताइएगा कि चाइना का ताउन किस हद तक होता है? सैटेलाइट पूरा आप बनाते हैं, चाइना बनाता है, और ये चाइना से लॉन्चिंग क्यों होती है? जी, एक तो हम अपना हमारे एक स्पेस विजन है, स्पेस विजन 2047, और नेशनल स्पेस पॉलिसी है जिसका जो मोटिव है, ऑब्जेक्टिव है कि हम एम्फसाइज करें सस्टेनेबल और पीसफुल यूज़ ऑफ द स्पेस टेक्नोलॉजी। और उस विजन के मुताबिक हमारा जो लॉन्चर का जो मिशन है वो भी हमारा अभी चल रहा है। वो भी इंशाल्लाह इन कमिंग ईयर्स आप देखेंगे कि हमारा अपना लॉन्चर होगा जिसमें हम अपना सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। तो ये जो सैटेलाइट जितने भी अभी तक हमने लॉन्च किए हैं, इसमें कोलैबोरेशन रही है चाइना के साथ, लेकिन इसमें हमारे जैसे इस साल के शुरू में EO-1 वो हमारा टोटली एक इंडिजिनस सैटेलाइट था जो कि अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशनल है। इससे पहले 2018 में हमारा PARKTAS वो भी हमारा एक इंडिजिनस सैटेलाइट है। इसके अलावा बाकी सैटेलाइट लाइक PRSS-1, PRSS-2 और ये जो सैटेलाइट है, ये इट्स अ जॉइंट कोलैबोरेशन बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान। ठीक है। जो कि ये हमने की है। सही। अच्छा सर, ये बताएंगे आप, जैसे पिछले सवाल के जवाब में आप कह रहे थे ना कि इसका डाटा जैसे फसलों के हवाले से, क्लाइमेट चेंज के हवाले से, तो ये क्या डाटा आम आवाम के लिए भी दस्तयाब होगा या फिर सिर्फ हुकूमती सतह तक ही रहेगा? नहीं, इसका डाटा अल्हम्दुलिल्लाह सब के लिए होगा। अच्छा। जो अवाम में भी अगर कोई प्राइवेट एंटिटी है, कमर्शियल एंटिटी है, वो भी हमें कर सकती है कांटेक्ट। और वैसे तो हम अभी जितने भी हमने किए हैं, हमने कमर्शियली भी और गवर्नमेंट की सतह पे भी, प्रोविंशनल और नेशनल इंस्टीट्यूशंस में हमने डाटा दिया है। अच्छा। तो अभी भी इंशाल्लाह इसके आने के बाद भी हम ये ओपन फॉर ऑल है। अच्छा, इसमें हमारी जो बेसिकली हमारी तो एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, हम अक्सर यही सुनते हैं एग्रो बेस्ड है, लेकिन उस तरह से एग्रो बेस्ड भी नहीं है क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें बाहर से लाते हैं। आलू हमारा एक जगह से आ रहा है, टोमेटो हमारा एक जगह से आ रहा है। सो ये तमाम तर चीज़ें कितनी ज़्यादा इफेक्टिव साबित होंगी हमारी उस इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए?
جی کافی افیکٹو ہوگی ہماری، مطلب جیسے کہ ڈفرینٹ ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ اس تک آلریڈی جا چکے ہیں پریسیجن ایگریکلچر کے اوپر نا، تو اس کے آنے کی وجہ سے ایز کمپیئر ٹو کنونشنل سیٹلائٹ جس میں کہ ہم صرف ایک جنرل کلاسیفیکیشن کر سکتے تھے، اس میں ہمیں بڑی ہی پریسائسلی جو کراپ کسان نے لگائی ہے، آئدر وہ ویٹ ہے، میز ہے یا کوئی بھی ہے ڈفرینٹ قسم کی کلاسیفیکیشن ہے، اس میں اس کو بڑا ہی آسانی سے پتہ چل جائے گا کہ کتنا اس میں واٹر کنٹینٹ کتنا اس نے رکھنا ہے، کتنا اس نے اس میں فرٹیلائزر لگانا ہے. اس کی مدد سے اس کو یہ ہیلپ ملے گی کہ وہ اپنی کاسٹ کو ریڈیوس کر سکتا ہے اور ایفیشینٹ پروڈکشن کر سکتے ہیں. صحیح. تو یہ بھی بتائیے گا سر ابھی کتنے اسپارکو ایکٹیولی جو سیٹلائٹس ہیں ان کو مینیج کر رہا ہے؟ جی ٹوٹل ہمارے پاس اس سیٹلائٹ کے جانے کے بعد 7 سیٹلائٹس ہیں جو ان آربٹ آپریشنل ہیں، جس میں 2 سیٹلائٹس ہمارے کمیونیکیشن سیٹلائٹ ہیں، پاکسیٹ 1R اور پاکسیٹ MM1 اور 5 ہمارے ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹس ہیں. ٹھیک، زبردست، دیٹس ویری ہیوج. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے ذکر کیا تھا 2047 ویژن کا، سو اس ویژن کے مطابق آپ کے پاس کتنے کچھ سیٹلائٹ ہوں گے اور آپ کن کن سیکٹرز کو لک آفٹر کر رہے ہیں؟ جی اس میں جو ویژن 2047 ہے ہمارا اور نیشنل اسپیس پالیسی کے مطابق ہمارا ابھی ڈیپ اسپیس کے اندر بھی ہمارے ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں جو کہ چل رہے ہیں، جس میں آپ نے دیکھا کہ ایک ہمارا 2024 کے اندر ہمارا جو لونر آربیٹر تھا IQQ وہ ہم نے لانچ کیا تھا. اب ہمارا ایک لونر روور کا پروجیکٹ الحمدللہ چل رہا ہے جو کہ ہمارے انشاءاللہ 2028 تک اس نے لانچ ہونا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ملٹیپل سیریز آف کمیونیکیشن سیٹلائٹس ہمارے ویژن کے مطابق اس کے اوپر ہم کریں گے، اس کو لانچ کریں گے ان کمنگ ایئرز. اور ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹس ہیں، سیریز آف ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹس، جس میں یہ آپ نے دیکھا 19 اکتوبر میں. صحیح. تو یہ بھی بتائیے گا سر اس کے ساتھ کہ اب جتنی ہم ماشاءاللہ سے کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں، بے شک وہ چائنا کی کولیبوریشن سے بھی ہو، لیکن ظاہرہ محنت پاکستان بھی مطلب ایک میوچل ہی ہے، تو اس سے اب ہم مزید آنے والے عرصے میں کتنا خود کفیل ہو سکتے ہیں خلائی ٹیکنالوجی کی اگر بات کی جائے تو؟ جی اس میں الحمدللہ جس طرح ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور ایک سیلف ریلائنس ہم نے لے لی ہے، ایک طرح سے اب ہم خود ہی اس کو آپریٹ بھی کرتے ہیں اور خود ہی ہم اس کو کنٹرول بھی کرتے ہیں. اس میں کیونکہ 2 طرح کے سیگمنٹ ہوتے ہیں، ایک اسپیس سیگمنٹ ہوتا ہے اور ایک گراؤنڈ سیگمنٹ ہوتا ہے، تو الحمدللہ جو ہمارے دونوں سیگمنٹس ہیں، جس میں گراؤنڈ سیگمنٹ میں ہم اس کو آپریٹ اور کنٹرول خود ہی کرتے ہیں انڈیجنسلی، اور جو اس کا سیٹلائٹ ڈیزائن ہے اور ڈیولپمنٹ والا فیز ہے، جس میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا پاکٹس 1 پہلا سیٹلائٹ تھا جو کہ الحمدللہ سکسیسفلی کامیابی کے ساتھ جاری ہے. جی، اور پھر EO1 جو اسی سال ہمارا لانچ بھی ہوا تھا، اس کو بھی بڑا افیکٹ نے یوز کیا. اور ابھی کرنٹ سینیریو میں جو فلڈ ہمارا آیا ہوا تھا پاکستان میں، اس میں بھی ہم نے سر تھینک یو سو مچ جازیب صاحب، آپ تشریف لائے اور ان ڈیٹیل آپ نے کنورسیشن کی. یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک لیتے واپس آتے ہمارے ساتھ رہیے گا.